क्रोधमय स्वरूप। सारे देवताएं भी घबरा रहे हैं कि भगवान के इस नरसिंह स्वरूप को शांत करने का सामर्थ्य किसमें। सभी लोग घबरा रहे हैं कि कौन बनाएगा, कौन शांत करेगा। स्वयं भक्त प्रहलाद ने ही प्रभु को स्तुति करके मनाया, शांत किए, और भगवान ने उसे स्नेह से बहाल किया और उससे सत्वगुण लिया। रजोगुण और तमोगुण लेकर के प्रागट्य हुआ और सत्वगुण उसके अंदर से भगवान ने दिया। तो इस प्रकार भगवान के इस नरसिंह स्वरूप को हम यहां पर वंदन करते हैं, क्योंकि हमें तो गोकुल तक पहुंचना है। और यही सप्तम स्कंद को प्रणाम करके अष्टम स्कंद में प्रवेश करते हैं। और अष्टम स्कंद में सुंदर लीलाएं हैं। अष्टम स्कंद में प्रसंग आता है कि एक त्रिकूट नाम का पर्वत है और उसके नीचे एक सरोवर है। वहां एक हाथी का परिवार रोज स्नान करने के लिए जाता है। एक दिन वो हाथी स्नान कर रहा था और उसका पैर ग्राह ने पकड़ लिया, मगर ने पकड़ लिया। बहुत कई दिन बीत गए, उसका पैर छोड़ नहीं रहा। उसके परिवार वाले उसको छोड़ करके चले गए। दोनों का युद्ध चल रहा है। बाहर हाथी का बल ज्यादा होता है और पानी में मगरमच्छ बलवान हो जाता है। और दोनों में युद्ध चल रहा है। वो हाथी के पैरों को अंदर खींचता जा रहा है। हाथी को भगवान की याद आई। उसने अपने सूंड से कमल को उठाया, भगवान की ओर समर्पित किया, भगवान को पुकारने लगा, भगवान की स्तुति करी। भगवान पधारे, सुदर्शन छोड़ा, मगर का सिर विच्छेदन किया और हाथी की रक्षा कर। इस प्रकार से जो सरोवर है वो भव सागर रूपी सरोवर है। और ये गज क्या है? वो जीव है। जब जीव संकट में आता है तब उसके जानने पहचानने वाले भी उसे छोड़ करके चले जाते हैं। और ये ग्राह क्या है? मगरमच्छ। वो काल रूप है। वो काल अपनी पकड़ को पैरों से मजबूत करता है, पैर को खींचने लगता है और अंदर की ओर खींचता है। तो काल रूपी मगर जीव रूपी आदि के पैरों से काल की ओर खींचता है। और जीव जब भगवान को याद करता है सच्चे मन से, तब भगवान उसकी रक्षा करते हैं। और आगे प्रसंग आता है कि जब इंद्र ऐरावत हाथी पर आरूढ़ होकर के सत्ता और संपत्ति के मध्य में छका हुआ था, दुर्वासा मुनि उसके लिए पुष्प की माला प्रेम से अर्चित करके लेकर के आए। उसे प्रेम से वो माला दी और अभिमानवश उसने वो माला हाथी की सूंड में दे दी। हाथी ने अपने सूंड में से नीचे गिराया और पैरों से कुचल दिया माला जी को। नाराज हो गए दुर्वासा मुनि। मैंने इसे इतने प्रेम से माला पहनाई और इसने मेरा अपमान किया। जिस संपत्ति के कारण तूने मेरा अपमान किया है वो संपत्ति तेरे पास ज्यादा समय नहीं रहेगी, चली जाए। दैत्यों ने चढ़ाई करी, सारी संपत्ति लेकर के चले गए। देवता कंगाल हुए। सोचा अब क्या उपाय किया जाए कि जिससे हमको हमारी संपत्ति वापस मिले। और भगवान के पास गए। भगवान ने बताया कि तुम लोग समुद्र का मंथन करो। समुद्र का मंथन करोगे तो तुम्हें अमृत की प्राप्ति होगी और अमृत की प्राप्ति के बाद ही तुम्हें तुम्हारी संपत्ति की प्राप्ति होगी।
तो समुद्र मंथन के लिए कहा क्षीर सागर में जाओ और क्षीर सागर में जाकर के समुद्र का मंथन करो। विराट कार्य है, अकेले देवताओं का काम नहीं है, तुम्हें देवतियों की भी जरूरत पड़ेगी, ऋषियों को भी बुलाना पड़ेगा। देवताओं ने कहा कि ये दैत्य लोग थोड़ी हमारा साथ देंगे। भगवान ने कहा उनको अमृत का लालच देना, वो लोग भी साथ देंगे। और उपाय पूछा कि इसका मंथन कैसे किया जाए। मंदराचल पर्वत को लाओ। मंदराचल पर्वत लाया गया। अब इसका मंथन कैसे होगा, कोई रस्सी चाहिए। वासुकी सर्प को लाया गया और एक तरफ से उसको खींचो मुख से, एक तरफ से उसकी पूंछ से खींचो, लपेट दो मंदराचल पर्वत और उसके मुख में से अग्नि की ज्वालाएं निकल रही थी। उसके मुख के आगे जो खड़ा हो जाए वो भस्म हो जाए। देवताएं डर गए, हम तो इसके मुख के आगे नहीं खड़े रहेंगे। भगवान ने कहा सीधे सीधे ऐसे ही बात कह दोगे तो देव के लोग भी नहीं खड़े होंगे। उनको यूं कहना कि हम लोग बड़े हैं, देवता हैं, इसलिए मुख हम पकड़ेंगे, तुम लोग वो कुछ पकड़ लेना। ऐसी बात करना। तो ऐसी बात करी तो दैत्य ने उल्टी बात करी कि नहीं, अब मुख तो हम ही पकड़ेंगे। भगवान ने कहा कई लोगों को उल्टी बात ही समझ में आती। तब इस प्रकार से तय हो गया है, मुख दैत्य पकड़ेंगे और कुछ जो है देवताएं पकड़ेंगे। लेकिन लोगों ने पूछा कि इस मंदराचल पर्वत का मंथन करने के लिए नीचे कोई आधार होना चाहिए तो इसका मंथन हो पाएगा। तो ही भगवान ने 1,00,000 योजन में कूर्म अवतार से प्रागट्य लिया। बोले कूर्म नारायण भगवान की जय। और विराट स्वरूप से कूर्म नारायण का अवतार धारण कर लिया और अपने पीठ पर मंदराचल पर्वत को रखवाया और वासुकी सर्प को लपेट दिया गया और समुद्र का मंथन प्रारंभ हुआ। इस तरफ से दैत्यों ने मुख खींचा, अग्नि की ज्वालाएं निकली, कई दैत्य बल्कि भस्म हो गए। उस तरफ से देवताओं ने पूंछ खींची, इस तरफ से दैत्य खींचे, उस तरफ से देवताएं खींचे और विराट समुद्र का मंथन प्रारंभ हो गया। और ऐसे मंथन करते 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 समुद्र में से हलाहल विष प्रकट हो गया और सब लोग डर गए। देवता डर गए, दैत्य डर गए, लोग घबराने लगे कि अब क्या होगा। ये विष कौन पिएगा? सब लोगों ने भगवान से पूछा। भगवान ने कहा कि तुम लोग शिव जी के पास आओ। सब लोग विष लेकर के शिव जी के पास पहुंच के शिव जी से विनती करी कि विष जो सबसे प्रथम हमने मंथन का कार्य उठाया था, समुद्र के मंथन का, उसमें सबसे पहला जो निकला है हम आपके लिए लेकर आए। पार्वती जी ने मना किया शिव जी को कि आप ये मत लेना। अमृत की लालसा से इन लोगों ने मंथन किया था, अमृत तो देने की बात करी नहीं है और विष आपको देने के लिए आ गए। और ये तो भोलेनाथ है, भोले बाबा है, दोनों का मान रख लिया, देवताओं का मान रख लिया और पार्वती जी का मान रख लिया। उन्होंने विष लिया लेकिन अंदर नहीं उतारा, कंठ में रखा, इसलिए बन गए नीलकंठ भगवान। इसलिए यहां पे उनके विष आ गए। और आगे फिर समुद्र का मंथन प्रारंभ हो गया। एक तरफ से दैत्य खींच रहे, एक तरफ से देवताएं खींच रहे और भयंकर क्षीर सागर में समुद्र का मंथन विराट चल रहा है। तरह तरह के पदार्थ निकल रहे हैं, तरह तरह की आवाजें आ रही हैं, भयंकर मंथन चल रहा है। समुद्र में से कामधेनु गाय प्रकट हुई और ऋषि मुनि वहां पर दौड़ के चले गए, ये गाय तो हम रखेंगे। ऋषि मुनि उस गाय को ले गए। समुद्र का मंथन चल रहा है। मंथन होते होते उसमें से कल्प वृक्ष प्रकट हुआ। देवताओं ने ले लिया, इसे तो हम ले जाएंगे। समुद्र का मंथन चलते चलते आगे चला, उसमें से अश्व निकला, वो दैत्य लोग ले गए। और समुद्र का मंथन आगे चल रहा है, अनेक प्रकार की चीजें निकल रही। और अब समुद्र का मंथन होते होते उसमें से साक्षात लक्ष्मी जी प्रकट हुई। दिव्य स्वरूप है, तेज है। और अब तो सारे लोग
पीछे पड़ गए कि नहीं, लक्ष्मी जी को तो हम ही ले जाएंगे। आज भी देखो ना, लोगों में दौड़ लगी है, कौन पहले प्राप्त करा। तो वहां पे ऐसी दौड़ लगे, ऋषि मुनि के कि हम ले जाएंगे, देवता कहने लगे हम ले जाएंगे, देवते कहने लगे हम ले जाएंगे। और लक्ष्मी जी ने हाथ में फूलों की माला ली हुई कि मैं जिसे हार पहनाऊंगी उसी के साथ में विवाह करूंगा। तो सारे लोग आगे पीछे होने लगे। लक्ष्मी जी ने कहा कि नहीं, ऐसे नहीं चलेगा, सभी लोग लाइन से खड़े हो जाओ और मैं निश्चित करूंगी कि मुझे वरमाला किसको पहनाना। सभी को लाइन से खड़ा कर दिया। ऋषि मुनियों को देखा कि नहीं नहीं, ये लोग तो सन्यासी, और देवतियों का मुख देखा, नहीं नहीं, ये तो बड़े आसुरी हैं, भयंकर। देवताओं को देखा कि नहीं नहीं, ये तो स्वार्थी। और आगे स्वयं नारायण आकर के खड़े हो गए, हंसने लगे और लक्ष्मी ने नारायण को हार पहना दिया। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान। और इस प्रकार लक्ष्मी नारायण के साथ में विवाह हुआ और आगे समुद्र का मंथन चालू। एक तरफ से दैत्य खींच रहे, एक तरफ से देवताओं खींच रहे। और अब भगवान अमृत का आकाश लेकर के प्रकट हो रहे हैं। बोलिए धन्वंतरी भगवान की जय। महाप्रभु जी समझाते हैं सुबोधनी जी में कि यही जो धन्वंतरी जी का अवतार है, देवताओं को धन्वंतरी के रूप में दर्शन हो रहे हैं और देवतियों को मोहिनी जी के स्वरूप में दर्शन हो रहे हैं। अवतार एक है, दर्शन दो हो रहे हैं। और भगवान ने पूछा मोहिनी जी के स्वरूप में देवतियों से कि क्या आप लोगों ने कभी अमृत को देखा है? देवतियों ने मना किया कि नहीं, हमने तो अमृत कभी नहीं देखा। कैसा होता है? भगवान ने कहा कि देखो, ऊपर तो पानी पानी होता है और नीचे अमृत होता है। अच्छा, और मोहिनी स्वरूप था, दैत्य मोह में आ गए भगवान के, और भगवान का पहला मैं तुम लोगों को पान करवाऊंगी। और दैत्य लोगों को बैठा दिया एक तरफ लाइन में, एक तरफ देवताओं को बैठा दिया। और देवताओं ने कहा कि अगर जो ऊपर पानी पानी हो तो पहले इन देवताओं को पिला। और भगवान को यही चाहिए था कि सारा अमृत देवताओं को पिलाना था। तो एक एक करके सारे देवताओं को अमृत पिला रहे थे। उन देवताओं के बीच में जाकर के एक असुर बैठ गया और उसने भी अमृत पान कर लिया। राहु नाम का दैत्य, उसने चुपके से अमृत पान कर लिया। भगवान नाराज हो गए, उसका सिर विच्छेदन कर दिया। वो अमर हो चुका था, इसलिए उसके दो हिस्से हो गए। आज भी जन्म कुंडली में हम देखते हैं, किसी के भी जन्माक्षर देखना तो एक खाने में सामने राहु होगा तो उसके सामने वाले हिस्से में केतु होगा। राहु मुख है और केतु उसका पूंछ है, धड़ है। तो दो हिस्से में आ गए, एक के दो हो गए, राहु और केतु हो गए। और इस प्रकार से अमृत की प्राप्ति होने से दैत्य बलवान हो गए, सारी संपत्ति वापिस आ गई। और यहां शुक्राचार्य जी ने अपनी संजीवनी विद्या के द्वारा दैत्यों को फिर से जीवित किया। विश्वजीत नाम का यज्ञ का आयोजन करवाया और एक दिव्य रथ प्रकट करवाया। विजय रथ को प्रकट किया, उसमें बलि राजा को बिठाया, तिलक किया और प्रहलाद जी ने हार पहनाया और विजय रथ पर विराजमान करके उनसे कहा कि जाओ देवताओं पर चढ़ाई करो और सारा धन वापस लेकर के आओ। विजय रथ पर आरूढ़ होकर के फिर से चढ़ाई करे, फिर से सारा धन लेकर के आ गए दैत्य के पास। अब देवता ने फिर से निर्धन, उन्होंने भगवान से पूछा कि अब हम लोग क्या उपाय करें। भगवान ने समझा कि देखो, यहां पर तुम्हें अगर जो दैत्यों को हराना है, धन की प्राप्ति करनी है, तो तुम्हें एक दिव्य स्वरूप की प्राप्ति करवानी होगी, उनका प्रागट्य करवाना होगा, उसके बाद ही तुम्हें धन मिलेगा। तो कश्यप मुनि की दो पत्नियां दीति और अदिति, दीति से दैत्य हुए और अदिति से देव हुए। तो उन्होंने बताया
कि अदिति से जाकर के विनती करो कि फागण वद एकम से वो पयोव्रत का पालन करें। 12 दिन का ये व्रत होता है, दूध पी करके रहना है और आसन पे सोना है, तप करना है, जप करना है, नियम करना है, तब उनके यहां दिव्य भगवत स्वरूप का आविर्भाव होगा। ये व्रत करने से दिव्य स्वरूप प्रकट हुआ। उस प्रकार से अदिति ने क्रिया व्रत और सुंदर समय आया, सुंदर वातावरण हुआ, दिव्य समय आया और स्वयं उनके यहां पर वामन भगवान का प्रकट हो। बोलिए वामन भगवान की विष्णु वामन। और वामन भगवान का जन्म हुआ और जन्म के साथ में 7 वर्ष के हो गए, उनका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ और यज्ञोपवीत संस्कार हुआ और कुबेर ने उन्हें भिक्षा का पात्र दिया, देवताओं ने छत्र दिया और वामन भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार के बाद में कहा कि वहां भरूच में बलि राजा ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया है नर्मदा नदी के तट पर, वहां पे जाओ और भिक्षा लेकर के आओ। विष्णु
बलि राजा को मिलने के लिए ब्रह्मकच्छ पधारे। भरूच में नर्मदा नदी के तट पर अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया और वहां पर वामन भगवान पहुंच गए और बलि राजा से कहा कि मुझे भिक्षा में 3 फलांग भूमि दो। और बलि राजा प्रसन्न हो गया। उसने कहा कि आप 3 गांव मांग लो, 3 नगर मांग लो, मैं आपको दे दूं। इतनी छोटी वस्तु में क्या दूं आपको। शुक्राचार्य जी समझ गए कि वामन दिख रहा है मगर है विराट, ये विष्णु ही है। बलि राजा को समझा दिया कि ये कोई साधारण बालक नहीं है लेकिन विष्णु है। बलि राजा और प्रसन्न हो गए। ये तो मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि स्वयं विष्णु मेरे यहां याचक बन के आए। और उन्होंने भिक्षा देने के लिए संकल्प करने के लिए जहां पात्र लिया, शुक्राचार्य उस पात्र की नाली में आकर के बैठ गए कि जल उसमें से न आवे। भगवान ने कहा कि लाओ इस पात्र को मैं ठीक कर देता हूं। एक सेक ली और उस छेद में डाला। शुक्राचार्य जी की एक आंख बंद हो गई और जल आने लग गया। शुक्राचार्य जी की दृष्टि में भेद था कि यह सब बलि राजा का है और विष्णु ले जाएगा। भगवान ने उसको एक दृष्टि दे दी कि सब कुछ भगवान का। संकल्प करवा दिया कि मैं आपको दान में 3 फलांग भूमि दूंगा। और संकल्प करते ही वामन में से विराट स्वरूप भगवान ने धारण कर लिया। एक फलांग में पूरी भूमि माप ली, दूसरी फलांग में पूरा ब्रह्मांड माप लिया। और वहां पे ब्रह्मा जी विराजे हुए थे। उन्होंने भगवान के चरणों को वंदन किया, अपने कमंडल के जल से भगवान के चरण का प्रक्षालन किया। और वही चरण प्रक्षालन जो अपने देश में गंगा जी बह रही है, वो वामन जी का चरणामृत है। इस प्रकार फिर तीसरा कदम मैं कहां रखूं, पूछा वामन भगवान ने। बलि राजा ने कहा सब कुछ तो अब आपको दे दिया है, केवल मैं बचा हूं। आप मेरे मस्तक पर अपने चरणों को पधराइए। इस प्रकार संपूर्ण शरणागति का भाव बलि राजा ने व्यक्त किया और ऐसी शरणागति देखी भगवान ने। भगवान प्रसन्न हुए, उसके मस्तक पर चरण पधराया। बलि राजा को समर्पण साचो अपने पदों में भी गाया गया है कि इसका समर्पण सच्चा है। जो भगवान को सब कुछ समर्पित कर देते हैं, भगवान उसके वश हो जाते हैं। भगवान बलि राजा के वश हो गए। भगवान ने बलि राजा को सुतल लोक का राज्य दे दिया और भगवान स्वयं उसके द्वारपाल बन गए, उसको अमर बना दिया, उसकी रक्षा। यहां वैकुंठ की महारानी लक्ष्मी जी राह देख रही थी कि मेरे नारायण कहां गए हैं, अभी तक नहीं आए। किसी ने बताया करे वो तो बलि राजा के यहां द्वारपाल बन गए। लक्ष्मी जी ने अच्छा मुहूर्त देखा, सोचा कि ऐसा कोई अच्छी घड़ी आवे तो जाकर के मैं उनसे अपने पति को मांग करके वापिस लाऊं। और रक्षाबंधन का दिवस आया, बलि राजा को रक्षा बांधी और बलि राजा ने कहा कि मैं इसके बदले में आपको क्या दूं। तब लक्ष्मी जी ने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे आपका द्वारपाल बड़ा अच्छा लग गया है, मुझे वो द्वारपाल दे दो। और द्वारपाल के पास में जाकर खड़े रह गए और लक्ष्मी नारायण स्वरूप से भगवान प्रकट होकर के उसको बलि राजा को बहुत आशीर्वाद दिए। वहां से वो पधार गए। तो इस प्रकार से यहां बलि राजा का समर्पण सच्चा समर्पण हुआ, शरणागति का श्रेष्ठ उदाहरण दिया। और आगे कथा